नमस्कार। सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच पर आज मैं उपस्थित हूँ कानपुर से कुसुम सिंह अविचल। आमंत्रित हूँ एकल काव्य पाठ हेतु और इस मंच के संस्थापक भाई बेजार अहमदाबादी जी, जिन्होंने बड़े स्नेह से मुझे आमंत्रित किया है, बड़ा भाव भरा आमंत्रण मुझे दिया है इस मंच पर एकल काव्य पाठ के लिए। मैं उनका आभार करती हूँ और उनके मंच के लिए अपनी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुझे 6 बजे का समय दिया गया है, मैं समय से उपस्थित हूँ और अभी उपस्थिति किसी की नहीं है, लोग उपस्थित होते रहेंगे। मुझे समय की सीमा है तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हम साहित्यकार हैं, हमारी अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं, तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ। कल्पना करती हूँ कि माँ सरस्वती हमारे प्रातःकाल किस श्रृंगार के साथ हमारे समक्ष आती हैं। एक कल्पना है, वो मैं रखती हूँ कि दिनकर की स्वर्ण रश्मियों सी, दिनकर की स्वर्ण रश्मियों सी सज धज कर निकली कौन हो तुम, प्रफुल्लित कुसुम कलेवर सी वीणा संग बेसुध मौन हो तुम, प्रफुल्लित कुसुम कलेवर सी वीणा संग बेसुध मौन हो तुम। तो वीणा धारिणी के चरणों में रवि इंद्र धनुष बन आ जाता, तो वीणा धारिणी के चरणों में रवि इंद्र धनुष बन आ जाता है और सतरंगी ज्ञान की छटा लिए ब्रह्मांड ज्योतिमय कर जाता है। सतरंगी ज्ञान की छटा लिए ब्रह्मांड ज्योतिमय कर जाता है शुभ्र किरीट वसन धवला श्वेताभ हंस श्रृंगार अलौकिक। माँ का श्रृंगार कि है शुभ्र किरीट वसन धवला श्वेताभ हंस श्रृंगार अलौकिक और वीणा पुस्तक संग ज्ञान ध्यान, वीणा पुस्तक संग ज्ञान ध्यान संगीत साधना स्वर कौशिक, वीणा पुस्तक संग ज्ञान ध्यान संगीत साधना स्वर कौशिक। कर वेद माल संग कल्याणी करो ज्ञान से द्योतित जग को, कर वेद माल संग कल्याणी करो ज्ञान से ज्योतित जग को और द्योतित कर भाव प्रवर मन के, द्योतित कर भाव प्रवर मन के अवदान न विस्मृत हो हमको, अवदान न विस्मृत हो हमको। और हर लो कलुषित छल छद्म भाव, हर लो कलुषित छल छद्म भाव शुचिता का निरंतर लेखन हो। माँ हर लो कलुषित छल छद्म भाव शुचिता का निरंतर लेखन हो और शब्द शब्द मिल ध्येय वाक्य हो प्रेरणा का नित संवर्धन हो। शब्द शब्द मिल ध्येय वाक्य हो प्रेरणा का नित संवर्धन हो। भावों का प्रवाह निरंतर हो धारा प्रवाह हो अविरल हो, भावों का प्रवाह निरंतर हो धारा प्रवाह हो अविरल हो। और शब्दाक्षर बनते जाएं गीत, वर्णाक्षर बनते जाएं गीत स्वर सधे सुरों की कल कल हो, स्वर सधे सुरों की कल कल हो। नाही हो द्वेष दंभ की किरचन हो विशाल व्यक्तित्व चिरंतन, नाही हो द्वेष दंभ की किरचन हो विशाल व्यक्तित्व चिरंतन और सिंधु सधीर गहन हो चिंतन भावों में हो वैचारिक मंथन, भावों में हो वैचारिक मंथन। तो सदा प्रवाहित करना जग में, सदा प्रवाहित करना जग में सद्भावों की सुरसरी पावन, माँ बुद्धि प्रबुद्ध प्रखर करना वाणी हो सरस मधुमय मन भामन, वाणी हो सरस मधुमय मन भामन। तो माँ सरस्वती के चरणों में मैंने अपनी पंक्तियां रखी हैं और मंच पर हमारे उपस्थित आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी का चित्र दिखाई दिया था और अभी आदरणीय पंकज कुमार खरे जी का चित्र दिखाई दे रहा है। मैं स्वागत करते एक चित्र और दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सभी का, जो भी हमारे साहित्य साधक श्रोता के रूप में उपस्थित है, मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार करती हूँ। अब एक रचना माँ भारती के नाम करती हूँ। हमारी माँ भारती कैसी है, हमारे भारतवर्ष का सौंदर्य कैसा है कि भारत माता का शीश मुकुट धरती का स्वर्ग कहता है,
भारत माता का शीश मुकुट धरती का स्वर्ग कहता है, और माता के हाथों का त्रिशूल नित शौर्य कथाएं सुनाता है। माता के हाथों का त्रिशूल नित शौर्य कथाएं सुनाता है। तो नैसर्गिक सुषमा से सजी धजी, नैसर्गिक सुषमा से सजी धजी, सौंदर्य सुशोभित है अपार, और ओजस्वी स्वरूप भारत माता का वीरों की याद दिलाता है। ओजस्वी स्वरूप भारत माता का वीरों की याद दिलाता है। और हमारी माँ के साथ क्या होता है कि प्रत्युषा नित नमन करे, नित प्रणाम करता है दिनकर। प्रत्युषा नित नमन करे, नित प्रणाम करता है दिनकर। और रश्मि रथी की स्वर्णिम चादर, रश्मि रथी की स्वर्णिम चादर तान करे श्रृंगार प्रभाकर। रश्मि रथी की स्वर्णिम चादर तान करे श्रृंगार प्रभाकर। प्रातः सुनहरी धूप नहाई, निशर पहली मन भावन। प्रातः सुनहरी धूप नहाई, निशर पहली मन भावन। और उषा से गोधूलि तलक भारत माँ का दर्शन अनुपम। उषा से गोधूलि तलक भारत माँ का दर्शन अनुपम। और माँ का क्या सौंदर्य है कि गर्वोन्नत हिमगिरि के शिखर सी पदवंदन करता रत्नाकर। हमारा भारतवर्ष 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत। तब कहती हूँ कि गर्वोन्नत हिमगिरि के शिखर सी पदवंदन करता रत्नाकर। और 3 ओर से महासिंधु का दृश्य सुदर्शन है मनहर। 3 ओर से महासिंधु का दृश्य सुदर्शन है मनहर। सिंह बबर संग मातु भारती, सिंह बबर संग मातु भारती, सिंह बबर संग मातु भारती, वीर भूमि कहलाती है। सिंह बबर संग मातु भारती, वीर भूमि कहलाती है। और महिमामयी शब्द माता संग भारतवर्ष का नाम अमर। हम भारत के साथ भारत माँ लगाते हैं, और जब माँ शब्द लग जाता है तो इसकी गरिमा द्विगुणित हो जाती है। तब कहती हूँ कि महिमामयी शब्द माता संग भारत माता का नाम अमर। और भारत माँ पर आँच न आए, सैनिक सीमा पर खड़े हुए। भारत माता पर आँच न आए, सैनिक सीमा पर तने हुए। और सरहद पे परिंदा पर ना मारे, प्राण हथेली पे लिए हुए। सरहद पे परिंदा पर ना मारे, प्राण हथेली पे लिए हुए। स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा शीश पे माँ के लहराता है। स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा शीश पे माँ के लहराता है। और गौरवशाली इतिहास हमारा मुख हमें समझा जाता है। गौरवशाली इतिहास हमारा मुख हमें समझा जाता है। गौरवशाली इतिहास हमारा मुख हमें समझा जाता है। तो मानचित्र भारत का समेटे, भारत की पहचान भारती। मानचित्र भारत का समेटे, भारत की पहचान भारती। और धन धान्य से है समृद्ध धरा, वैभव आ स्वयं उतारे आरती। शस्य श्यामला वसुंधरा है हमारी कि धन धान्य से है समृद्ध धरा, वैभव आ स्वयं उतारे आरती। तो भारत माता के नाम समाहित देश प्रेम की अद्भुत धारा। भारत माता के नाम समाहित देश प्रेम की अद्भुत धारा। स्वाधीनता संग्राम में गूंजा था भारत माँ की जय का नारा। स्वाधीनता संग्राम में गूंजा था भारत माँ की जय का नारा। भारत माँ की जय का नारा। तो ये हमारी भारत माँ है। और आलोक कुमार यादव जी की उपस्थिति दिखाई दे रही है। मैं स्वागत करती हूँ सभी का। और किसी की टिप्पणियां मेरे सामने नहीं आ रही हैं तो टिप्पणियां की नहीं जा रही हैं या मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मुझे बस 2 वॉचिंग में दिख रहे हैं नाम, और ऊपर कई चित्र हैं। चित्र समझ में नहीं आ रहे हैं किसके किसके हैं। मैं सभी का मंच पर स्वागत करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ और अपने इस काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। आज बड़ा यादगार दिवस है। निसंदेह एक तो हमारी दीपावली की श्रृंखला चल रही है, आज गोवर्धन पूजा है, और दूसरा हमारे क्रांतिवीर, हमारे स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह जी की आज जयंती भी है। और जिनका काकोरी कांड में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी हमारे अशफाक उल्लाह खान जी ने, और उनके साथ साथ हमारे चंद्रशेखर आजाद जी और बिस्मिल, इन तीनों लोगों ने मिलकर जो काकोरी कांड में जो साहस दिखाया था,
अंग्रेजों के खिलाफ, वो इतिहास में अंकित है। तब मैं एक रचना पढ़ती हूँ, सभी शहीदों के नाम, उन सभी क्रांतिवीरों के नाम करती हूँ। अशफाकुल्लाह जी के आज जयंती पर मैं सभी क्रांतिवीरों को अपनी एक रचना रखती हूँ। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हिंद के सिंह, हमारे हिंदुस्तान के जो सिंह थे, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए, अंग्रेजों का सामना किया, तब कहती हूँ, भगत सिंह से लेती हूँ कि उम्र थी शीश पर सहरा। भगत सिंह, उम्र थी शीश पर सहरा, गले में वरमाला की, किंतु चूम लिया फांसी का फंदा, वह बलिदान हमें याद आता है। चूम लिया फांसी का फंदा, वह बलिदान हमें याद आता है। लहू लुहान देह लाठी से घायल, लहू लुहान देह लाठी से घायल, पर देश प्रेम पर आंच नहीं, पंजाब केसरी लाला का वह स्वाभिमान कहलाता है। पंजाब केसरी लाला का वह स्वाभिमान कहलाता है। खून के बदले आजादी की, खून के बदले आजादी की रौद्र रूप ललकार भरी, खून के बदले आजादी की रौद्र रूप ललकार भरी, आजाद हिंद फौज का नायक सिंहनाद कर जाता है। आजाद हिंद फौज का नायक सिंहनाद कर जाता है। बिस्मिल अशफाकुल्लाह रोशन सिंह, बिस्मिल अशफाकुल्लाह रोशन सिंह, क्रांति धरा के शूरवीर, काकोरी का विभत्स कांड, काकोरी का विभत्स कांड हम सबका दिल दहलाता है, हम सबका दिल दहलाता है। चुन गए जोरावर फतेह अजीत, चुन गए जोरावर फतेह अजीत खूनी मुगलई दीवारों में, और गोविंद सिंह का त्याग अमर हर आंख को नम कर जाता है। गोविंद सिंह का त्याग अमर हर आंख को नम कर जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार मंगल लक्ष्मीबाई तात्या, स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार मंगल लक्ष्मीबाई तात्या, आजाद हिंद का शंखनाद दिल बाग बाग कर जाता है। आजाद हिंद का शंखनाद दिल बाग बाग कर जाता है। पंजाब प्रांत का क्रांति दूत, पंजाब प्रांत का क्रांति दूत वह शहीद ऊधम सिंह वीर, और जलियांवाला बाग का बदला सीना चौड़ा कर जाता है। जलियांवाला बाग का बदला सीना चौड़ा कर जाता है। स्वातंत्र वीर वीर सावरकर, स्वातंत्र वीर वीर सावरकर, अब्दुल हमीद से देशभक्त, और काला पानी व जेल सेल्यूलर दिल में ज्वाला धधकाता है। काला पानी व जेल सेल्यूलर दिल में ज्वाला धधकाता है। बेखौफ दीवाने आजादी के, बेखौफ दीवाने आजादी के, अंग्रेजों से खूनी भिड़ंत और आजाद के पिस्टल आधाधुंध रग रोमांचित कर जाता है। आजाद के पिस्टल आधाधुंध रग रोमांचित कर जाता है। मैगजीन की अंतिम गोली से खुद अपना भेजा उड़ा दिया, मैगजीन की अंतिम गोली से खुद अपना भेजा उड़ा दिया। खुददारी के जीवित प्रमाण वह इंकलाब कहलाता है। खुददारी के जीवित प्रमाण वह इंकलाब कहलाता है। अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी, अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी कलम क्रांति की ताकत से। वह शहीद पत्रकार विद्यार्थी दंगों की याद, गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे कानपुर के थे, वह शहीद पत्रकार विद्यार्थी दंगों की याद दे, उनकी शहादत कानपुर में हुई थी। हिंद देश के सिंह अमर, हिंद देश के सिंह अमर, गौरव गर्वोन्नत शीश भारती, और भारत माँ की जय वंदे मातरम, भारत माँ की जय वंदे मातरम गुंजायमान कर जाता है। भारत माँ की जय वंदे मातरम गुंजायमान कर जाता है। तो आज अशफाकुल्लाह की जयंती पर मैं सभी अपने शहीदों को, क्रांतिवीरों को मैंने अपनी रचना प्रस्तुत की है। और इसके बाद जब हमारे शहीद जब ये करते हैं तो हम सामान्य नागरिक के मन में किस तरह के भाव आते हैं। एक रचना और इसी धारा की पढ़ती हूँ, उसके बाद धारा परिवर्तित करूंगी। सौगंध, तब हम सौगंध लेते हैं। हम जब सीमा पर नहीं जा पाते, हमें अधिकार नहीं होता सीमा पर जाने का, तब हम सौगंध लेते हैं क्या, कि नहीं फड़की अगर बाहें, नहीं फड़की अगर बाहें, ओज में प्रतिघात की अब, नहीं धधकी अगर ज्वाला, नहीं धधकी अगर ज्वाला, हृदय में प्रतिशोध की अब। कालकूट जो दुश्मन अब, तो कालकूट जो दुश्मन अब फन से अपने उगलेगा, तो कालकूट जो दुश्मन अब फन से अपने उगलेगा, उसी से डस अचेत कर फिर हमें फनफाड़ निकलेगा, उसी से डस अचेत कर फिर हमें फनफाड़ निकलेगा। आदरणीय डॉक्टर कौशलेंद्र जी की उपस्थिति है, कौशन टिंगी जी, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे 3 नाम केवल दिखाई दे रहे, बाकी सबके चित्र हैं। जो भी उपस्थित है मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। बार बार की गीदड़ भभकी, आज हम क्या कर रहे हैं? आज जो स्वतंत्रता हमने पाई है इन क्रांतिवीरों के दम पर, तो आज क्या स्थिति है, क्या हमारे देशद्रोह का क्या स्थिति है? मैं तब कहती हूँ कि बार बार की गीदड़ भभकी, बार बार की गीदड़ भभकी को अब तो धूल चटाने दो, अब तो धूल चटाने दो। बहुत हो चुके समझौते, बहुत हो चुके समझौते, निर्णय अंतिम हो जाने दो, निर्णय अंतिम हो जाने दो। ओंकार भरी भारत माटी ने, ओंकार भरी भारत माटी ने स्वाभिमान ललकारा है, और सौगंध हमें अब लाल लहू की आर पार हो जाने दो, सौगंध हमें अब लाल लहू की आर पार हो जाने दो। भारत का शीर्ष रहेगा शीर्ष, भारत का शीर्ष रहेगा शीर्ष, शपथ हमारी है शाश्वत, और सम्मान रहेगा विश्व पटल पर, सम्मान रहेगा विश्व पटल पर। नाम कभी न होगा अनादृत, नाम कभी न होगा अनादृत, नहीं झुकेगा कभी तिरंगा, नहीं झुकेगा कभी तिरंगा। उत्तुंग शिखर लहराएगा और अरिमुंड माल पहनेगी भारती, अरिमुंड माल पहनेगी भारती। बलिदान नहीं होगा आहत, बलिदान नहीं होगा आहत। माँ की ममता बिलखेगी नहीं, माँ की ममता बिलखेगी नहीं।
छाती से दूध न फूटेगा। हमारे सीमा पर क्या होता है, एक पीड़ा है हम सामान्य नागरिकों की। तब कहती हूँ कि माँ की ममता बिलखेगी नहीं, छाती से दूध न फूटेगा, नहीं सुहागिन विधवा होगी, माथे का कुमकुम नहीं धुलेगा और नहीं खुलेंगे राखी के धागे, नहीं खुलेंगे राखी के धागे, रुदन न होगा लोरी का, किलकारी बनेगी प्रलयंकर, भीषण रण निर्णायक होगा। किलकारी बनेगी प्रलयंकर, भीषण रण निर्णायक। ये सौगंध है, हम सामान्य नागरिक कर नहीं सकते, लेकिन अपनी कलम के माध्यम से हम अपने सैनिकों को अपना प्रोत्साहन, अपनी शुभकामनाएं भेज सकते हैं। तब कहती हूँ कि किलकारी बनेगी प्रलयंकर, भीषण रण निर्णायक होगा। पितभ्रात की चीखें सीने में ही दफन नहीं होने देंगे, पितभ्रात की चीखें सीने में ही दफन नहीं होने देंगे। वृद्ध के कांधे पर अर्थी ये अनर्थ नहीं होने देंगे, वृद्ध के कांधे पर अर्थी ये अनर्थ नहीं होने देंगे। भाई के कंधे से कंधा, भाई के कंधे से कंधा मिलकर के कहर ढाएगा, घर के आंगन खुशियों से शून्य नहीं होने देंगे, घर के आंगन खुशियों से शून्य नहीं होने देंगे। हम भरतवंश के वंशज हैं, हम भरतवंश के वंशज हैं। राणा की थाती मिली हमें और मुंह फाड़ दांत गिनते शेरों के, ऐसी परिपाटी मिली हमें, मुंह फाड़ दांत गिनते शेरों के, ऐसी परिपाटी मिली हमें। हम छद्म युद्ध करते न कभी, हम छद्म युद्ध करते न कभी, सीने पर करते वार सदा। हम ध्वस्त करें दुश्मन के किले, शौर्य संस्कृति मिली हमें, हम ध्वस्त करें दुश्मन के किले, शौर्य संस्कृति में हमें थाती मिली हुई है शौर्य की, शूरवीरों की। तब हमारे अंदर ये जज्बा जागता है कि परवाह नहीं परिणामों की, परवाह नहीं परिणामों की। अरि को ललकार बुलाते हैं और रणभूमि में शत्रु के छक्के छूटे, ऐसा कहर मचाते हैं। झुकने रुकने का नाम नहीं, झुकने रुकने का नाम नहीं, मोर्चा अंत तक लेते हैं और दुश्मन से डट कर लोहा लेते, दुश्मन से डट कर लोहा लेते। विजय द्वार खुल जाते हैं, विजय द्वार खुल जाते हैं। ये भावनाएं हैं जो मैंने कलम के माध्यम से उकेरी हैं। 4 पंक्तियां देती हूँ। भावनाएं ऐसी कब आती हैं कि जब देश की सीमा पर हलचल पल पल रणभेरी बजती है, जब देश की सीमा पर हलचल पल पल रणभेरी बजती है, दुश्मन की घातें चलती हैं, प्रतिशोधी ज्वाला जलती है, जूझ रहे हो अपने सैनिक, प्राणों की बलि चढ़ती है। तब राष्ट्र चेतना मुखरित हो ओजस्वी स्वर में ढलती है, तब राष्ट्र चेतना मुखरित हो ओजस्वी स्वर में ढलती है। तब ये पंक्तियां निकलती हैं। वेद स्मृति कृति जी उपस्थित हैं, हार्दिक उन्हीं का नाम, कुछ नाम ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सबके चित्र हैं। मैं सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य मुझे 4 पंक्तियां वाहिद अली वाहिद की याद आती हैं कि हमारी शौर्य संस्कृति है। हम वैसे तो शांति दूत कहे जाते, गांधी गौतम की धरती से आते, लेकिन वहीं हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की धरती से भी आते। तब कहती हूँ वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और एक पंक्ति अपनी जोड़िए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को, इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर शीशे में ढाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर शीशे में ढाला जाए। तो ये मैंने अशफाकुल्लाह हमारे जो क्रांतिवीर थे उनकी जयंती पर मैंने ये पंक्तियां रखी हैं, उनको समर्पित की हैं और सभी क्रांतिकारियों को, सभी अपने क्रांतिवीरों को समर्पित की हैं। अब चलती हूँ, मैं धारा बदलती हूँ। हमारा दीपावली का पर्व, दीपावली की श्रृंखला चल रही है। आज हमारा गोवर्धन पूजा है, तो मैं एक रचना दीपावली पर्व पर पढ़ती हूँ, सामयिक रचना है, मैं उसको रखती हूँ और सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति, चित्र दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुझे नाम चित्र से समझ में नहीं आ रहा। बेजार अहमदाबादी जी का चित्र समझ में आ रहा है और नाम मुझे वेद स्मृति जी का नाम है, कौशलन टिंगी जी का नाम है, आलोक कुमार यादव जी का नाम है, पंकज कुमार खरे जी का नाम है और कोई नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं अब चलती हूँ अपनी सामयिक रचना पर आती हूँ। हमारा दीपावली का पर्व, 5 दिवसीय पर्व बड़ी धूमधाम से हमने मनाया और आज हमारा गोवर्धन पूजन के साथ हम इसको संपन्न करेंगे। तब कहती हूँ कि दिन चांदी सा रात स्वर्ण सी, कैसा लगता है दीपावली में कि दिन चांदी सा रात स्वर्ण सी हो जाती दिवाली में, दिन चांदी सा रात स्वर्ण सी हो जाती दिवाली में। द्वार पे वंदनवार सजे हैं देहरी सजी रंगोली से, द्वार पे वंदनवार सजे हैं देहरी सजी रंगोली से। तो दीप मालिका झिलमिल करती, दीप मालिका झिलमिल करती, लगती रिमझिम तारों सी और तड़तड़ करते शोर पटाखे, तड़तड़ करते शोर पटाखे। सौदामिनी ज्यों मेघों की, सौदामिनी ज्यों मेघों की। और क्या है, 4 पंक्तियां और देती हूँ कि दीपावली है दीप महोत्सव, जीवन प्रभा पुंज से भर दे। दीपावली है दीपावली, इसके लय उसी में जा रही है कि दीपावली है दीप महोत्सव, जीवन प्रभा पुंज से भर दे। अज्ञानी तम घनीभूत हर,
अज्ञानी तम घनीभूत हर ज्ञान ज्योति से द्युतिमय कर दे। तो दुष्ट राक्षसों का वध करके, क्यों मनाते हैं हम दीपावली, कि दुष्ट राक्षसों का वध करके वनवासी जब अवधपुर आए, दुष्ट राक्षसों का वध करके वनवासी प्रभु अवधपुर आए। और अवधपुरी सरयू अब अति प्रमुदित, अवधपुरी सरयू अति प्रमुदित, अवधपुरी सरयू अति प्रमुदित, स्वागत में जगमग, स्वागत में पथ जगमग कर दे, स्वागत में थे दीप जलाए, पुरवासी सब अति आनंदित, दीप थाल स्वागत को आतुर। इस तरह करके मैंने ये पंक्तियां मैंने लिखी हैं दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में। और एक रचना देती हूँ, दीपावली हमारे पर्व जो श्रृंखला है, हमारी 5 दिवस की श्रृंखला है, कुछ चौपाई छंद जैसा मैंने लिखा है, मैं पढ़ती हूँ कि युग युग के प्रसंग संदर्भित, युग युग के प्रसंग संदर्भित, श्री राम के नाम समर्पित, श्री राम के नाम समर्पित, सृष्टि का कण कण है उत्साहित, सृष्टि का कण कण है उत्साहित, दीपावलियों से है ऊर्जित, तो वैभव शक्ति ज्ञान का संगम, वैभव शक्ति ज्ञान का संगम, वैभव शक्ति ज्ञान का संगम, खुशियों से भरता अंतर मन, प्रेम भक्ति श्रद्धा की सरगम, प्रेम भक्ति श्रद्धा की सरगम, हर्षित तन में, हर्षित तन है, हर्षित मन तन में इस स्पंदन, हर्षित मन तन में इस स्पंदन। और क्या होता है, धन कुबेर, पहली जो श्रृंखला होती तो क्या होता है, धनवंतरी, हम धन त्रयोदशी मनाते हैं कि धन कुबेर धन वर्षा करते, लक्ष्मी माँ वैभव वन बरसे, धन कुबेर धन वर्षा करते, लक्ष्मी माँ वैभव वन बरसे, दीपावली का प्रथम दीप भी जीवन को ज्योतिर्मय कर दे, जीवन को ज्योतिर्मय कर दे। और दूसरा दिन क्या होता है कि नरक चतुर्दशी का एक दीपक, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, कि नरक चतुर्दशी का एक दीपक जीवन को शुचि निर्मल करता, म्लान भाव सद्भाव से भरता, म्लान भाव सद्भाव से भरता, मान भाव सद्भाव से करता, मन उत्कंठित हर्षित करता, मन उत्कंठित हर्षित करता। तो दीपोत्सव की, दीपोत्सव की दीप शिखाएं, दीपोत्सव की दीप शिखाएं, जीवन प्रभा पुंज से भरती, दीपोत्सव की दीप शिखाएं, जीवन प्रभा पुंज से भरती, अज्ञान का घनीभूत तम हरती, ज्ञान दीप से द्युतिमय करती, ज्ञान दीप से द्युतिमय करती। तो गोवर्धन गिरि पूजन से, फिर आज गोवर्धन पूजा है, कि गोवर्धन गिरि पूजन से फिर शमित कोप दंभ को कर दे, भाई दूज करोली चंदन, भाई दूज करोली चंदन, बहनों की झोली को भर दे। कल भैया दूज होगी हमारी, कल इसकी श्रृंखला का संपन्न होगा हमारा। और ये हमारा क्या, हमारे श्री राम जब आए थे तब 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि लंका अधर्म पराजित, लंका अधर्म पराजित विजयी, लंका अधर्म पराजय विजयी धर्म नाम रघुरा, लंका अधर्म पराजित विजयी धर्म राम रघुराज। ये रचनाएं मैंने कम पढ़ी हैं, प्रासंगिक रचनाएं हैं, आज निकल आई तो मैंने कहा इसको रखती हूँ। दुष्ट पापियों को संघारा, लौटे अवधपुरी हर्षाया, वन वन भटके मर्यादा में, पुरुषोत्तम श्री राम कहाए, मन मन भटके मर्यादा में, पुरुषोत्तम श्री राम कहाए, पुरवासी सब अति हर्षाए, दीपोत्सव के दीप जलाए, दीपोत्सव के दीप जलाए। तो ये मैंने दीपावली पर एक प्रासंगिक रचना मैंने पढ़ी है। अब एक रचना और पढ़ती हूँ क्योंकि श्री राम के उपलक्ष्य में ही दीपावली पर, वैसे देखा जाए दीपावली पर पूरा पैकेज है और इसमें चारों युग समाहित हैं, क्योंकि हमारा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हमारी लक्ष्मी जी निकली थी, हमारे धनवंतरी जी निकले थे, तो ये सब यहाँ पर होते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं। और श्री राम जी के आगमन पर जब वो अयोध्या आए थे तो ये हमारा सतयुग चलता है, जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था। इसके बाद श्री राम के आने पर हम करते हैं तो त्रेता युग में पहुंच जाता है ये दीपावली पर्व। फिर इसके बाद हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो ये हमारा द्वापर युग में पहुंच जाता है पर्व, और हम कलयुग में ये मनाते हैं। तो मैं तो समझती हूँ पूरा पैकेज है, चारों युग इसमें समाहित है। तब मैं बात करती हूँ श्री राम की, जिनके उपलक्ष्य में ये हमारा पर्व मनाया जाता है मुख्य रूप से। जब वो अयोध्या आए थे रावण का वध करके, तब एक रचना मैंने लिखी थी जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था।
मैं वो रचना ही आज पढ़ती हूँ। आज श्री राम के नाम रचना पढ़नी, तो मैं वो रचना पढ़ती हूँ कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो गया है। जब हमारा श्री राम मंदिर बना, रामलला जब उसमें स्थापित किए गए, 22 जनवरी का दिन था और आज 22 अक्टूबर है हमारा। 22 जनवरी पिछले वर्ष हमारे हुआ था, तब मैंने रचना करी थी। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो गया है, करते हो तुम ही रघुवर, किया है तुमने। अब इसका काल बदलना पड़ेगा। उस समय मैंने वर्तमान में लिखी थी, अभी हमारा भूतकाल हो गया है कि किया है तुम ही ने रघुवर, हमारा नाम हो गया है। किया सब तुम ही ने रघुवर, हमारा नाम हो गया है। तब कहती हूँ कि प्रभु श्री राम की इच्छा से ही श्री राम का मंदिर भव्य बन गया। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का नाम दिखाई दे रहा है, हार्दिक स्वागत करती हूँ। कि प्रभु श्री राम की इच्छा से ही राम का मंदिर भव्य बन गया। हम अनुचर हैं उनके पुजारी, हम मंदिर क्या बनवा पाते, हम मंदिर क्या बनवा पाते। जो दाता है सारे जग का पालन हारा है, जो दाता है सारे जग का पालन हारा है। हम निरीह कंचन, हम निरीह अकिंचन, बड़ बोले उनका घर क्या बनवा पाते, उनका घर क्या बनवा पाते। जो देता उजियारा जग को, जो देता उजियारा जग को, जो देता उजियारा जग को, अंधियारे में राह दिखाता है। जो देता उजियारा जग को, अंधियारे में राह दिखाता है। सूर्यवंश आलोकित जिससे हम क्या दीप दिखा पाए, हम उनको क्या दीप दिखाएंगे। और जिनके दम से धरा थमी है, जिनके दम से धरा थमी है शीश पे अंबर का साया, जिनके दम से धरा थमी है शीश पे अंबर का साया, शीश पे अंबर का साया। सूरज चांद चमकते जिससे हम क्या अस्तित्व बताएंगे, हम उनका अस्तित्व क्या बताएंगे, हम उनका अस्तित्व क्या बताएंगे। और छोड़ राजसी ठाट बाट खुद वलकल धार लिए जिसने, छोड़ राजसी ठाट बाट खुद वलकल धार लिए जिसने। हम उन मर्यादा पुरुषोत्तम को क्या राजमहल दिलवाएंगे, क्या राजमहल दिलवाएंगे। भक्तों की भावना के समक्ष खुद को निरीह सा दिखा दिया, भक्तों को श्रेय दिया पूरा, जबकि मंदिर उन्हीं की कृपा से बना है। भक्तों की भावना के समक्ष खुद को निरीह सा दिखा दिया। कितना विशाल कितना विराट स्वरूप है प्रभु ने दिखा दिया, स्वरूप है प्रभु ने दिखा दिया। सब किया स्वयं रघुनंदन ने और श्रेय दिलाया भक्तों को, सब किया स्वयं रघुनंदन ने पर श्रेय दिलाया भक्तों को। शीश पे शुभाशीष शाश्वत है, कृपा सिंधु ने जता दिया, कृपा सिंधु ने जता दिया। बीच में क्या हुआ कि कुछ अज्ञानी प्रश्न उठाए उस जगत नियंता पर जिसने, कुछ अज्ञानी प्रश्न उठाए उस जगत नियंता पर जिसने। उन सबको उत्तर दे डाला, हम उनको क्या समझाएंगे, हम उनको क्या समझा पाते। न्यायालय की न्याय तुला पर, न्यायालय की तुला पे तुलते, न्यायालय की तुला पे तुलते परम पिता अंतर्यामी। एक विडंबना हमारी भारतीय संस्कृति की कि न्यायालय की तुला पे तुलते परम पिता अंतर्यामी। सच्चिदानंद प्रभु ने सबको संतुष्टि देने की ठानी, संतुष्टि देने की ठानी। वाचालों को मूक किया, वाचालों को मूक किया सर्वोच्च न्याय निर्णय लाकर। बिल्कुल उन्होंने प्रोसेस से सब काम किया, एक मानव अवतार में उन्होंने जो होता है उस तरह उन्होंने किया कि वाचालों को चाहते तो कुछ भी ना होता, मंदिर का निर्माण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वाचालों को मूक किया सर्वोच्च न्याय निर्णय लाकर। अनादि अनंत जो नीति नियंता, हम उनको क्या जीत दिला पाते, हम उनको क्या जीत दिला पाते। जो सर्वशक्ति कण कण में व्याप्त तृण तृण स्पंदित जिससे है, जो सर्व शक्ति कण कण में व्याप्त तृण तृण स्पंदित जिससे है। हर श्वास श्वास का स्वामी जो हर जीव में जीवन जिससे है। उस परमेश्वर जगदीश्वर का, उस परमेश्वर जगदीश्वर का पता ठिकाना पूछते जो, उस परमेश्वर जगदीश्वर का पता ठिकाना पूछते जो। वो दीनहीन अज्ञानी हैं, दीननाथ की कृपा को तरसे हैं, दीननाथ की कृपा को तरसे हैं। जय श्री राम। तो इस दीपावली पर जो हम श्री राम के अयोध्या वापस आने पर ये मनाते हैं, मैं उस संदर्भ में पूरी रचनाएं मैंने उसी संदर्भ में कर रही हूँ। और अब मैं रचना और रखती हूँ, उसी अपने पैकेज की ओर चलती हूँ। हमारा दीपावली का पर्व
किस पैकेज में है। समुद्र मंथन जब हुआ था सतयुग में, सबसे पहले कालकूट विष निकला था। उस विष को बिल्कुल हाहाकार मच गया कि विष निकला, अब क्या होगा, सब सर्वनाश हो जाएगा। तब भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और कंठ में धारण किया, अगर अंदर जाता तो उनको भी नुकसान करता, उन्होंने कंठ में रोक लिया उसको, उनका नाम नीलकंठ कहलाया। तब एक रचना में शिव जी के नाम करती हूँ। मैं इस दीपावली पर्व को पूरे अपने प्रसंगों से जोड़ना चाहती हूँ आज, तो मैं शिव जी के नाम एक रचना करती हूँ। हमारे वो शिव जी जिन्होंने वो हलाहल जिन्होंने धारण कर लिया अपने और विनाश से बचा लिया, अगर वो धारण न करते तो विनाश हो जाता बिल्कुल। तब मैं रचना शिव जी के नाम करती हूँ। हमारे शिव जी क्या है, हमारी पौराणिक जो हमारे पुराण है वो क्या कहते हैं कि भस्म से शिव श्रृंगार किए, भस्म से शिव श्रृंगार किए, सर्पों को स्वयं गलहार किए। भस्म से शिव श्रृंगार किए, सर्पों को स्वयं गलहार किए, और शीश पे बिखराए अलके, वो महादेव आशुतोष हैं, वो महादेव आशुतोष हैं। संजय गुप्ता जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और माथे पितृ नेत्र प्रलयंकारी, माथे पितृ नेत्र प्रलयंकारी है, गंगाधर हाहाकारी, और शोभित मस्तक त्रिपुंडधारी, शोभित मस्तक त्रिपुंडधारी, अनादि अनंत अशेष हैं, अनादि अनंत अशेष हैं। और एक हाथ गए मारक त्रिशूल, एक हाथ गए मारक त्रिशूल, दूजे में डमाडम डमरू की, एक हाथ गए मारक त्रिशूल, दूजे में डमाडम डमरू की, और दंड कमंडल हाथ लिए, मृग दंड कमंडल हाथ लिए, सिंह छाल विराजे विशेष हैं, सिंह छाल विराजे विशेष हैं। और रुद्राक्ष माल उर पर अखंड, रुद्राक्ष माल उर पर अखंड, आकंठ हलाहल नीलकंठ, रुद्राक्ष माल उर पर अखंड, और आकंठ हलाहल नीलकंठ, बम भोला की बम ध्वनि प्रचंड, देवाधिदेव वो महेश हैं, देवादिदेव वो महेश हैं। और संपूर्ण विश्व आधार प्रभु, संपूर्ण विश्व आधार प्रभु, जग जग की आर्त पुकार प्रभु, और करते जीवन उद्धार प्रभु, करते जीवन उद्धार प्रभु, वो शशि शेखर चंद्रेश हैं, वो शशि शेखर चंद्रेश हैं। और शक्ति से शक्तिमान शिव हैं, शक्ति से शक्तिमान शिव हैं, नंदी में विद्यमान शिव हैं, वो भोले दया सिंधु शिव हैं, वो भोले दया सिंधु शिव हैं, वो भक्तों के करुणेश हैं, वो भक्तों के करुणेश हैं। और असुरों के लिए क्रोधानल हैं, असुरों के लिए क्रोधानल हैं, शून्यता में वो कोलाहल हैं, और तांडव करते दावानल हैं, तांडव करते दावानल हैं। क्रोध के वो आवेश हैं, क्रोध के वो आवेश हैं। और अर्धनारीश्वर में भी शिव हैं, अर्धनारीश्वर में भी शिव हैं, नटराज रूप तांडवकारी, और ब्रह्मांड समाहित शंकर में, ब्रह्मांड समाहित शंकर में, कण कण में विराजे सर्वेश हैं, कण कण में विराजे सर्वेश हैं। और गोपी के रूप में महादेव, गोपी के रूप में महादेव, प्रभु रास रचैया लीलाधारी, श्री कृष्ण सुदर्शन अभिलाषी, श्री कृष्ण सुदर्शन अभिलाषी, गोपेश्वर शिव गोपेश हैं, गोपेश्वर शिव गोपेश हैं। और भक्तों के श्रद्धा के शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगों के अधिकारी, भक्तों की श्रद्धा के शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगों के अधिकारी। और ज्योतिपिंड अध्यात्म पुंज, ज्योतिपुंड अध्यात्म पुंज, ई लोक के प्रभु हैं उद्धारी, ई लोक के प्रभु हैं उद्धारी। शिव हैं अनादि शिव हैं अनंत, शिव हैं स्वयंभू अवतारी, शिव हैं अनादि शिव हैं अनंत, शिव हैं स्वयंभू अवतारी। सत्यम शिवम सुंदरम शिव, साक्षात स्वयं जनहितकारी, साक्षात स्वयं जनहितकारी। तो निसंदेह उन्होंने सबका उद्धार किया, उन्होंने जो हलाहल विष पिया सबका उद्धार किया। अब मैं चलती हूँ, अभी मेरे पास समय है, 10 मिनट का समय है मेरे पास। मैं एक रचना में चलती हूँ द्वापर युग। आज गोवर्धन पूजा है, तो द्वापर में हमारे साथ हमारे कृष्ण जी की भूमिका आती है द्वापर में। तो कृष्ण जी के नाम एक रचना रखती हूँ, क्योंकि आज ऐसा दिवस है, बिल्कुल यादगार दिवस है, जहाँ पर हमारा क्रांतिवीरों का दिन है स्मरण करने का। वहीं हमारी दीपावली पर्व, जो बिल्कुल महापर्व कह सकते हैं, महोत्सव कह सकते हैं इसको, जन जन को ये खुशियां देता है ये पर्व। तो ये पर्व हमारा कल संपन्न होगा भैया दूज के साथ में। तब रचना पढ़ते हैं। अवतारी श्री कृष्ण मुरारी, हमारे द्वापर युग में जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत, इंद्र का दंभ मिटाने के लिए जब उन्होंने वर्षा, अंधाधुंध वर्षा बिल्कुल मूसलाधार बरसाई, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी
उंगली पर उठा लिया था और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे कर लिया था। उनकी स्मृति में आज गोवर्धन पूजा है। तब मैं रचना रखती हूँ कि विष्णु के अष्टम अवतार श्री कृष्ण, कि विष्णु के अष्टम अवतार श्री कृष्ण दिव्य दर्शन सबै को कराए रहे और शिशु रूप धरे प्रकटे मथुरा में, शिशु रूप धरे प्रकटे मथुरा में, कारागार में लीला रचाए रहे, कारागार में लीला रचाए रहे और उफनाए रही यमुना भरी भरी, उफनाए रही यमुना भरी भरी, झमाझम जल घन बरसाए रहे और वसुदेव शीश पर सूप में प्रभु, वसुदेव शीश पर सूप में प्रभु, काली नाग छत्र बन छाए रहे, काली नाग छत्र बन छाए रहे और प्रभु कान्हा बन उतरे धरती पर, यशोदा की गोद सजाए रहे, प्रभु कान्हा बन उतरे धरती पर, यशोदा की गोद सजाए रहे और नंद के घर में नंद लाला, देवकी नंदन सबको रिझाए रहे, नंद के घर में नंद लाला, देवकी नंदन सबको रिझाए रहे, धरती की माटी मुंह में भरे, यशोदा मैया को खिजाए रहे, धरती की माटी मुंह में भरे, यशोदा मैया को खिजाए रहे और खींचे गए जो कान कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दिखाए रहे, खींचे गए जो कान कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दिखाए रहे और ब्रजभूमि में नटखट ग्वालिन संग बगियन में गैया चराए रहे, ब्रजभूमि में नटखट ग्वालिन संग, ब्रजभूमि में नटखट ग्वालिन संग बगियन में गैया चराए रहे और लुक लुकी मटकिन ते माखन खा, प्रभु माखन चोर कहाए रहे, लुक लुकी मटकिन ते माखन खा, प्रभु माखन चोर कहाए रहे और यमुना के तल तक बैठी श्याम, काली नाग नाथ कर लाए रहे, यमुना के तट तक बैठी श्याम, काली नाग नाथ कर लाए रहे और सिर काक धरे मटकी ग्वालिन पे, सिर काक धरे मटकी ग्वालिन पे, कान्हा कंकरिया चटकाए रहे, कान्हा कंकरिया, ये वो कृष्ण है लीलाधारी कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन उंगली पे उठा लिया था। उनकी क्या क्या लीलाएं हैं कि वृंदावन में लीलाधर प्रभु सखियन संग रास रचाए रहे, वृंदावन में लीलाधर प्रभु सखियन संग रास रचाए रहे और 16 कलाओं के स्वामी प्रभु बांके बिहारी कहाए रहे, 16 कलाओं के स्वामी प्रभु बांके बिहारी कहाए रहे और राधा संग कालिंदी तट पर, राधा संग कालिंदी तट पर मोहन बंसी मधुर बजाए रहे और सिर मोर मुकुट मुरली अधरा, सिर मोर मुकुट मुरली अधरा, प्रभु मुरलीधर कहलाए रहे, प्रभु मुरलीधर कहलाए रहे और गोवर्धन गिरी, अब आया ये वृतांत कि गोवर्धन गिरी उंगली पे उठा, गोवर्धन गिरी उंगली पे उठा, प्रभु इंद्र का दम्भ मिटाए रहे, गोवर्धन गिरी उंगली पे उठा, प्रभु इंद्र का दम्भ मिटाए रहे और ब्रजवासिन को शरणागत कर गिरधर गोपाल कहाए रहे, ब्रजवासिन को शरणागत कर गिरधर गोपाल कहाए रहे। तो है रूप सुदर्शन मनमोहन, हमारे प्रभु श्री कृष्ण का है रूप सुदर्शन मनमोहन, जन जन में पैठ बनाए रहे और तारक रूप में बनवारी, मारक में चक्र चलाए रहे, तारक रूप में बनवारी, मारक में चक्र चलाए रहे। तो ये मैंने श्री कृष्ण के नाम में रचना रखी और अभी मेरे पास 5 मिनट का समय है, मैं 1 या 2 रचनाएं पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी का स्वागत करती हूँ। किसी के नाम नीचे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऊपर चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्र से नहीं समझ में आ रहा कौन कौन जुड़ा है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी गजल रखती, गजल में मैंने कुछ लिखा है, गजल है क्या आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी गजल गो हैं, वो समझेंगे इसको, मैं उसको रखती हूँ। थोड़ा सा धारा परिवर्तित करूँगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो निरस्ता आने लगती है काव्य पाठ में। क्योंकि हमारा प्रेम का पर्व है ये दीपावली, तब मैं पढ़ती हूँ, प्रेम पर रचना पढ़ती हूँ। गजल बाद में देखूंगी, समय आएगा तो, नहीं तो प्रेम पर एक, क्योंकि हमारे प्रेम का पर्व है दीपावली। हम सबसे मिलते हैं जुलते, मन का द्वेष दंभ सब मिटा देते हैं। तब मैं कहती हूँ प्रेम तत्व, प्रेम क्या है मेरी दृष्टि में, प्रेम क्या है। प्रेम के कई कई रूप होते हैं, प्रेम का एक ही रूप नहीं होता है कि प्रेम प्रिय और प्रेयसी के बीच में हो। प्रेम के कई कई रूप होते हैं। मेरे दृष्टि में प्रेम क्या है, मैं वो रचना पढ़ती हूँ कि है प्रेम, प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम ने ली जब जब अंगड़ाई, प्रेम ने ली जब जब अंगड़ाई, प्रेम सदा ही रहा विजित है। अग्नि परीक्षा भी देनी हो, अग्नि परीक्षा भी देनी हो, तो प्रेम न पीछे हटता है। किसी भी कसौटी पर परखो
प्रेम निखर होता चर्चित है किसी भी कसौटी पर निरपरखो, प्रेम निखर होता चर्चित है। और हमारे इतिहास के क्या प्रसंग है कि प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है, प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है, प्रेम राधिका का मोहन से बंसी मधुर बजाता है। एकाकी वनवास में रहकर, एकाकी वनवास में रहकर प्रेम सिया ने किया राम से, प्रेम भक्ति में लीन राम में हनुमत को पूजा जाता है। इन तीनों की हम पूजा करते हैं इस दीपावली पर्व पर। पूरा पैकेज जैसा भी मैंने कहा, सतयुग से लगाकर त्रेता से होते हुए द्वापर से होते हुए कलयुग तक, तो ये इसमें हमारे तीनों जो हमारे प्रसंग हैं वो आ गए हैं कि प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। और हमारा अशफाकुल्लाह जी की आज जयंती है, तो उस पर भी हमारा प्रेम मातृभूमि के प्रति भी होता है, हमारे सैनिकों के प्रति, हमारे शहीदों के प्रति भी होता है कि प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं, प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं, वीर प्रसूता मातु भारती के वीर लाल छा जाते हैं। भूमि की रज माथे से लगा, भूमि की रज माथे से लगा, रणभूमि कूच कर जाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक, देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दांव लगाते हैं, प्राणों पर दांव लगाते हैं। और प्रेम का क्या रूप होता है कि प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। हम कवियों की रचना धर्मिता, रचना कर्म का आधार प्रेम होता है कि प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। मन की भावना प्रेम सिक्त हो सुकुमार कवि बन जाता है। गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने, गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने कंठ में गरल उतार लिया। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। आधारशिला जीवन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। आधारशिला जीवन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। प्रेम के मनकों से गुथी मालिका विजय हार बन जाता है। वाणी में हो प्रेम का मधुरस, वाणी में हो प्रेम का मधुरस, पत्थर को मोम पिघलाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है। तो दीपावली पर्व के नाम मैंने रचना रखी। प्रेम का पर्व, हमारा सद्भावना का पर्व, हमारा सदाशयता का पर्व, सामाजिक समरसता का पर्व। तब कहती हूँ 2 मिनट का समय है, मैं एक छोटी सी गजल रख दूं क्योंकि आदरणीय हमारे संस्थापक महोदय गजल गो हैं, तो मैं गजल नुमा मैंने कुछ लिखा, मैंने क्या लिखा है मैं नहीं कह सकती, मैंने कोशिश की है गजल नुमा लिखने की। मैं वो रखती हूँ, इसके बाद में कार्यक्रम अपने यहीं पे संपन्न करूंगी। कि 2 पंक्तियां मैं देती हूँ पहले कि बात सदियों की सिमटी तो पल हो गई, बात सदियों की सिमटी तो पल हो गई, उनसे नजरें मिली और गजल हो गई, उनसे नजरें मिली और गजल हो गई। तब कहती हूँ कि किसी ने दस्तक दी मेरे दिल पर, किसी ने दस्तक दी मेरे दिल पर, जो मुझ में चाहत जगा रहा है। किसी ने दस्तक दी मेरे दिल पर, जो मुझ में चाहत जगा रहा है। जज्बाते उल्फत जो सो गए थे, जज्बाते उल्फत जो सो गए थे, उन्हें हवा दे उठा रहा है, उन्हें हवा दे उठा रहा है। ये कौन है जो यूं भा रहा है, ये कौन है जो यूं भा रहा है कि चैन रुसवा सा हो रहा है। ये कौन है जो यूं भा रहा है कि चैन रुसवा सा हो रहा है। और मिली है जब से निगाहें उनसे, मिली है जब से निगाहें उनसे, प्यार हरफों में छा रहा है। मिली है जब से निगाहें उनसे, प्यार हरफों में छा रहा है। खिली तबस्सुम रुखसार पर यूं लबों पे नगमे बिखर रहे हैं। खिली तबस्सुम रुखसार पर यूं लबों पे नगमे बिखर रहे हैं। हो कैसे मुमकिन इजहार उल्फत,
हो कैसे मुमकिन इजहार उल्फत, बने जो दरिया उफन रहे हैं। हो कैसे मुमकिन इजहार उल्फत, बने जो दरिया उफन रहे हैं। अब इंतजारी की इंतहा है, बेखुदी का भी इम्तिहान है। अब इंतजारी की इम्तिहा है, बेखुदी का भी इम्तिहान है। बेचैन करती तन्हाइयाँ हैं, अश्क दिल में उतर रहे हैं। बेचैन करती तन्हाइयाँ हैं, अश्क दिल में उतर रहे हैं। थमा समंदर उठी हिलोरें, उफन उफन कर बिखर रही हैं। थमा समंदर उठी हिलोरें, उफन उफन कर बिखर रही हैं ढूंढती खुद में थाह अपनी, हैं ढूंढती खुद में थाह अपनी, डूब डूब कर उभर रही हैं ढूंढती खुद में थाह अपनी, डूब डूब कर उफन रही हैं। सुबह का सूरज दिन भर तपाता, रात भर चंदा भी जलाता। सुबह का सूरज दिन भर तपाता, रात भर चंदा भी रुलाता। अरमानों के हैं सजे तसव्वुर, अरमानों के हैं सजे तसव्वुर, खुद ही खुद में बिखर रहे हैं। अरमानों के हैं सजे तसव्वुर, खुद ही खुद में संवर रहे हैं, खुद ही खुद में संवर रहे हैं। तो एक ऐसे एक प्रयास था, कैसा लिख पाई हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मैंने आज रखा है आप सबके समक्ष। तो क्योंकि समय मुझे 6 से 6:45 का दिया गया था और समय मेरा हो गया है और समय का अतिक्रमण करना उचित भी नहीं होता है, तो मैं अपने इस काव्य पाठ को यहीं पर संपन्न करती हूँ। और पुनः हमारे मंच पर जो भी उपस्थित रहे हैं साहित्य साधक, सुधी श्रोता, मैं सभी का हृदय तल से आभार करती हूँ। और पुनः इस सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय मंच का भी आभार करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने इस मंच पर एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया है। मैं उनके मंच के लिए अपनी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। इसी के साथ नमस्कार, शुभ संध्या।